मेरे प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस YouTube चैनल जय सिंह ज्ञानदीप में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हेडिंग पढ़ेंगे, जो कि हेडिंग मैंने लिया है गोलीय दर्पणों द्वारा चिन्ह परिपाटी का नियम। ठीक, तो देखिए गोलीय दर्पण होता क्या है। मैंने पहले बताया था कि मान लीजिए ये एक गोलीय दर्पण है। ठीक, अगर ऐसा किसी गोले के कटा हुआ भाग होता है, अगर इसमें देखिए दो प्रकार का दर्पण बनता है। अगर एक बाहर की तरफ कलाई की जाती है, इसके इस साइड देखिए, इधर इस साइड, अगर इस साइड कलाई की जाती है तो इस साइड से प्रकाश का परावर्तन होता है, तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। दर्पण लेके हम समझते हैं कि इसका नियम क्या होता है कि इसके बाहरी तल पर यानी उभरे हुए तल पर हम कलाई कर दें। ठीक, उभरे हुए तल पे कलाई कर देते हैं तो इसका नाम हमें क्या मिल जाता है, इसका नाम हमें मिलता है अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण हुआ, इसका एक सिरे का नाम हम M1 दे देते हैं और दूसरे सिरे का नाम M2 दे देते हैं। ठीक, अब इस पे एक हम मुख्य अक्ष खींचते हैं। ये जो ऐसी सीधी रेखा होती है इसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पर जो बिंदु होता है इसे हम दर्पण का ध्रुव P कहते हैं। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर एक बिंदु होता है जिसे हम F यानी कि मुख्य फोकस कहते हैं, और उतनी ही दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु होता है C, जिसे हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। आइए आप समझते हैं चिन्ह परिपाटी का नियम क्या होता है। ठीक, तो देखिए इसमें जितनी भी दूरियां नापी जाती हैं, एक तो होता है वस्तु की दूरी U, ठीक, दूसरा होता है प्रतिबिंब की दूरी V, और तीसरा होता है वक्रता केंद्र की दूरी R, और चौथा होता है मुख्य फोकस की दूरी F। ठीक, इतना होता है, और वस्तु की लंबाई होती है O, और प्रतिबिंब की लंबाई होती है I। ठीक, इतनी चीज़ें हमें पढ़ना है। कौन धनात्मक होता है, कौन ऋणात्मक होता है, इसका क्या कंडीशन होता है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। हमेशा देखिए अगर इस दर्पण पे उत्तल हो या अवतल हो, समस्त प्रकाश किरणें इसके बाएं तरफ से, देखिए बाएं या दाएं में क्या अंतर होता है। ऐसे हम खड़े हो जाएंगे तो हमारा क्या है, दाहिना हाथ है। ठीक, दाहिना हाथ है तो क्या होगा, इधर की सतह क्या होगी, इधर का पक्ष क्या होगा, दाहिने साइड होगा, और इस साइड क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा बाएं तरफ। ठीक, तो दर्पण में समस्त प्रकाश किरणें यानी सभी प्रकाश किरणें हमेशा दर्पण के बाएं तरफ से ही डाली जाती हैं। तो पहला नियम हमारा क्या होगा, पहला नियम कि समस्त दर्पण पर समस्त प्रकाश किरणें दर्पण के बाएं तरफ से ही आपतित होती हैं। ठीक, और दूसरा क्या होता है कि समस्त दूरियां जो होती हैं U, V, R, F, O, I, ठीक, ये समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से और मुख्य अक्ष के समांतर नापी जाती हैं। क्या होता है, समस्त दूरियां जो होती हैं वह दर्पण के ध्रुव यानी बिंदु P से नापी जाती हैं। ठीक, नापी जाती हैं, और दर्पण के अगली पॉइंट में दर्पण के बाएं तरफ जितनी भी दूरियां होती हैं, दर्पण के बाएं तरफ जितनी भी दूरियां होती हैं वो क्या होती हैं, हमेशा ऋणात्मक होती हैं। क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, और दर्पण के दाहिने तरफ जो भी दूरियां होती हैं वो धनात्मक होती हैं। ठीक, और दर्पण के, अगर ये दर्पण है, दर्पण का जो मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई दूरी धनात्मक होती है, और उसका जो प्रतिबिंब बनता है वह भी सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। इस दर्पण के मुख्य अक्ष के ऊपर जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। और अगर दर्पण के सामने बनता है इस साइड तो वास्तविक होता है, और इस दर्पण के नीचे अगर कोई प्रतिबिंब बनता है या कोई दूरी होती है तो वह कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। और इस दर्पण के दाहिने तरफ जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है, आभासी होता है। ठीक, और इसके ऊपर बनेगा तो क्या मैंने बताया कि सीधा बनेगा, और इसके नीचे जब बनेगा तो मैंने बताया कि उल्टा बनेगा। ठीक, चलिए यही सब पॉइंट लिखते हैं। ये सदैव बाएं क्या बताया कि दर्पण पर समस्त किरणें या समस्त प्रकाश किरणें दर्पण के बाएं तरफ से ही डाली जाती हैं या आपतित होती हैं। ठीक, और दूसरे पॉइंट में लिखेंगे कि दर्पण सभी दूरियों दर्पण के ध्रुव के मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। ठीक, दूसरा, ठीक, तो मैंने लिख दिया
कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव व मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। ठीक, तो अब तीसरे पॉइंट में लिखेंगे क्या, देखिए कि दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर अर्थात इस साइड में बाईं ओर नापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तथा दर्पण के दाईं ओर नापी गई दूरी धनात्मक होती है। ठीक, तो अगली पॉइंट में समझेंगे। ठीक, तो मैंने लिख दिया कि दर्पण के ध्रुव व मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई दूरी धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे की ओर नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक, तो इतना चिन्ह परिपाटी का नियम होता है। ठीक, तो चलिए फिर इसको रफ कर देते हैं और इसका एक हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में होगा प्राचल, ठीक, प्राचल होगा, और दूसरे में उत्तल दर्पण, और तीसरे में होगा अवतल दर्पण। ठीक, तो मैंने 3 कॉलम बना दिया इस तरह से। ठीक, 3 कॉलम बना दिया। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि प्राचल में पहला 7 दूरियां होती हैं। 7 तो मैंने लिख दिया। पहला फोकस दूरी, दूसरा वक्रता त्रिज्या, तीसरा वस्तु की दूरी, चौथा प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक होगा प्रतिबिंब, पांचवा प्रतिबिंब की दूरी आभासी होगा। ठीक, और उसके बाद छठवां वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई और आभासी प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक, तो चलिए हम छोटा सा यहाँ पर छोटा सा दर्पण बनाते हैं। यहाँ पर बना लेंगे छोटा सा दर्पण। ठीक, चलिए इतने से फोकस दूरी और एक दर्पण बनाते हैं, एक इस तरह से पालिश मार देते हैं इधर और इधर। ठीक, इस प्रकार से मेरा दर्पण है। फोकस दूरी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, ये उत्तल है और ये अवतल है, दाहिने तरफ पड़ रहा है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी। ठीक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी और अवतल दर्पण की फोकस दूरी इधर पड़ेगा तो वह ऋणात्मक होगी। ठीक, और दूसरी बात वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण के लिए, ये है हमारा उत्तल दर्पण, वक्रता त्रिज्या इधर मिलेगी तो वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण की क्या होगी, धनात्मक होगी, और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक, इसी प्रकार वस्तु की दूरी, वस्तु हमेशा दर्पण के बाएं तरफ से ही डाली जाती हैं, रखी जाती हैं, तो वस्तु की दूरी उत्तल में और अवतल में दोनों में क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और प्रतिबिंब की दूरी जो कि वास्तविक होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनते हैं, इसलिए क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी दोनों ये भी ऋणात्मक होगी और ये भी ऋणात्मक होगी। ठीक, और प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब की दूरी उत्तल दर्पण में जो होता है आभासी प्रतिबिंब की दूरी दोनों पीछे की तरफ बनते हैं, इसलिए क्या होगा, आभासी ये भी धनात्मक होगा और ये भी धनात्मक होगा। ठीक, और उसके बाद क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, वास्तव में प्रतिबिंब अभी नहीं बनता है, लिख देंगे लागू नहीं। ठीक, अभी लागू नहीं है। और अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यह कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब के जो बनते हैं अवतल दर्पण में वो ऋणात्मक होते हैं। अगला आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई को हम कैसे लेते हैं, धनात्मक, और अवतल दर्पण में भी क्या होता है, धनात्मक, तो दोनों में हम कैसे लेते हैं, दोनों में धनात्मक लेते हैं। ठीक, तो चलिए
अब देखेंगे हम गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, जो कि अगले वीडियो में देखा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।